हेलो दोस्तों। मैं आज बात करूंगा दिल्ली में जो कुंभ मेले को लेकर वहां पे जो भगदड़ हुआ है उसके बारे में। मैं पूछना चाहूंगा, मतलब लोगों को बताना चाहूंगा इनके द्वारा कि जे दिल्ली के जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म नंबर 16, वहां पे ट्रेन आने वाली थी जो प्रयागराज जाने वाली थी, वो आने वाली थी प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर। लेकिन आने से कुछ समय पहले लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया गया कि वो ट्रेन जो है आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर। तो सारे जो यात्री थे वो तो पहले से मौजूद थे 14 नंबर प्लेटफॉर्म पे। तो एक बाइक किसी को भी पता चलेगा कि ये ट्रेन 16 पे आ रही है तो कोई भी जाना चाहेगा कि ये मतलब एक बाइक जब समय कम रहेगा तो कोई भी दौड़ के ही जाना चाहेगा कहीं, क्योंकि ट्रेन ना छूट जाए। और ट्रेन छूट जाएगी तो शायद वो लोग कुंभ मेले ना देख पाए। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इसके क्या क्या लापरवाहियां हो सकती है। जी नमस्कार। जैसा कि इनका प्रश्न है कि दिल्ली में जो भगदड़ हुए हैं, भगदड़ में जो रेलवे के द्वारा जो कमियां रहा, जो रेलवे प्रशासन में जो कमियां जिसके कारण में भगदड़ हुआ है ना, तो वह क्या क्या परेशानियां, मतलब क्या क्या जो कमियां थी रेलवे के द्वारा, है ना, क्या क्या लापरवाहियां थी, जिनके लापरवाही के कारण 18 लोगों की जान चले गए, है ना। 18 लोग मर चुके हैं। किसी एक होता ना, किसी पे एक अनाउंसमेंट, थोड़ा सा एक प्रशासन ने थोड़ा सा ये किया, मिस्टेक किया और 18 लोग एकदम मर गए, है ना। तुरंत ही 18 लोग को जान गंवाना पड़ा। वैसे तो बहुत से लापरवाहियां हैं, लेकिन कुछ जो 4-5 प्रमुख लापरवाहियां हैं जिसपे हम लोग आज हम लोग बात करने की जा रहे हैं। जैसे मैं कि प्रयागराज की तरफ, या अभी हम लोग जानते हैं कि जितने भी ट्रेनें हैं हमारे देश में चलती है, मैक्सिमम ट्रेन समय पे नहीं चलती है। बिल्कुल सही बात है ना। यही उस दिन भी यही सेम घटना हुआ क्या कि मगध एक्सप्रेस है ना, प्रयागराज एक्सप्रेस और स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, तीन ट्रेनों का समय लगभग एक ही कर दिया गया, है ना। उसका ज्यादा डिफरेंस नहीं, कुछ 9 बजे था, कुछ 10 बजे है, और सेम टाइम में स्वतंत्रता सेनानी का जो है उसका टाइम था 9:15 में, फिर उसको 11 बजे कर दिया गया, है ना। अब वो 11 बजे कब किया गया? जब यात्री वहां पहुंच गए 2 से 3 घंटे पहले ही, मतलब यात्री तो पहले ही पहुंचते 2-3 घंटे पहले, कि मतलब वहां पे जल्दी जाके आसानी से चढ़ने में दिक्कत हो तो पहले लोग पहुंच जाते हैं कि किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न हो, है ना। तो वहां पे जाने के बाद क्या, ट्रेन का टाइमिंग चेंज कर दिया। तो जो व्यक्ति जिसके पास टिकट नहीं थे, मतलब स्वतंत्रता सेनानी के टिकट नहीं थे, जो जनरल में जाना चाहते थे, अब वो भी तो वहां पहुंचे थे स्वतंत्रता सेना से जाने के लिए। अब वो ट्रेन नहीं खुला तो जो भी ट्रेन था, मगध और प्रयागराज एक्सप्रेस था, उससे जाने के लिए सब चल पड़े, है ना। दौड़ पड़े उसी में, हाँ, उसी में जाने के लिए दौड़ पड़े। अब क्या था, एक समस्या ये हो गया। इस दौरान क्या है कि अब सबसे मेन दिक्कत क्या था, जो तीनों ट्रेन निकलना था ना, तीनों ट्रेन का प्लेटफॉर्म एक ही रखा, 14-15, मतलब एक मेन बीच में प्लेटफॉर्म होता है, एक साइड 14 था, एक साइड 15 है। अगर चूंकि आप दिल्ली रेलवे स्टेशन पे अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि 14-15 एक ही पड़ता है और 16 सबसे लास्ट में पड़ता है ना। तो वहां पे क्या किया गया, इस तरह की व्यवस्था किया गया जिसके कारण वहां पे भीड़ बढ़ता ही चला गया। भीड़ क्या होगा, लगातार बढ़ते गया। दूसरा क्या था कि प्रशासन को यह भली भांति मालूम था कि यहाँ पे भीड़ बढ़ने वाली है। अब प्रशासन ये भी बोल सकते कि हमें कैसे मालूम पहले से, है ना। तो पहला प्रयागराज, ये कुंभ का सीजन चल रहा है, तो कुंभ में दिल्ली से लगातार लोग, हजारों लाखों लोग जो है ना यहाँ पे कुंभ के लिए आ रहा है, प्रयागराज, है ना। अब इस पे भी अगर रेलवे अपना एक्सक्यूज देना चाहे इसके बावजूद भी, तो रेलवे यहाँ फंस जाता है कि हर एक घंटे दिल्ली में रेलवे काउंटर से 1500 टिकट बिके, है ना। कुल टिकट 5000 ही बिकना होता है। जो नियम कहता है कि टिकट 5000 ही बिकना चाहिए था, लेकिन उस दिन कुछ ही समय के अंदर में 9000 टिकट बेच दिए गए, है ना। और वो 9000 एक ही प्लेटफॉर्म पे जा रहा है, एक ही प्लेटफॉर्म, हाँ, वो 14-15 सभी को कहा प्रयागराज के लिए जाना। 9000 टिकट सिर्फ प्रयागराज के लिए बेच दिए गए, और 5000 कैपेसिटी है, 5000 एक्सट्रीम कैपेसिटी है, एक्सट्रीम कैपेसिटी, किसी भी कंडीशन में 5000 से ज्यादा टिकट नहीं बेचा जाना था, लेकिन क्या किया गया, 9000 बेच दिया गया, तो 4000 ऐसे ही बढ़ गया, है ना। तो हाँ, चूंकि हम लोग जब वो घटना हुआ था तो हम उसको लगभग 12 बजे 1 बजे रात बाद हम उसको फॉलो कर रहे थे, तो बहुत से लोग मिले, हम मतलब सामने आके बात कर रहे थे कि हमें तो टिकट ही नहीं मिला है ना। बहुत से लोग बोले टिकट भी नहीं मिला है, तो बहुत से लोग तो बिना टिकट के भी चढ़े गए होंगे, बिल्कुल। जिसका ट्रेन का समय हो गया, मगध का समय हो गया, तो लोग तो इंतजार तो नहीं करेंगे, नहीं, ऐसे ही चढ़ जाएंगे। तो 9000 तो ऑफिशियल लोग थे जिनके पास टिकट थे। हम मान के चलते कि 5000 ऐसे भी लोग होंगे जिसको टिकट नहीं मिला है, बिल्कुल 5000 बिना टिकट के होंगे, 5000 बिना टिकट के होंगे, है ना। तो वो भी भीड़ क्या हो गया, लगातार बढ़ता चला गया, है ना। तीसरा क्या है कि जब भीड़
भीड़ को कंट्रोल करने के लिए उस दिन रेलवे दिल्ली जो चूंकि जंक्शन है एंड इंडिया का सबसे महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन है, आप आम दिन में बाकी दिन में जाएगा तो आपको देखिएगा क्या मालूम है, आपको 2 बार सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ेगा। लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ। उस दिन चूंकि हम लगातार उसको फॉलो करते, वहां पे बोल रहा था कि मीडिया वाले जो स्वतंत्र मीडिया वाले हैं बोल रहे थे कि वहां पे सिर्फ 3 ही पुलिस वाले थे पूरे स्टेशन पे, उस प्लेटफॉर्म नहीं पूरे जंक्शन के लिए 3 ही पुलिस पूरे वाले। जंक्शन के लिए 3 ही। हाँ, जो मेन सिक्योरिटी होता है जहाँ पे कंट्रोल करने के लिए आप सामान्य दिन में जाएंगे दिल्ली रेलवे स्टेशन, आपको 2 बार सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ेगा। एक आपको नॉर्मल पुलिस वाला चेक करेंगे और दूसरा आपका सामान चेक होगा। वो एक्सरे मशीन लगा होता है ना, अगर आप दिल्ली में आप जाइएगा तो आप चीज देखिएगा, वहां पे आप एक्सरे मशीन से गुजर के जाना पड़ता है ना। और 2 गेट होता है जाने के लिए। उस दिन क्या किया गया, एक गेट को बंद कर दिया गया, एक ही गेट से पास करवा रहा था। आने जाने का एक ही रास्ता था। हाँ, मतलब जाने का था। वैसे आप दिल्ली जंक्शन में एंट्री करने के लिए 2 रास्ता है, और सामान्य दिन में 2 चालू रहता है ना। आने के देखिए जाने के लिए भी 2 है और आने के लिए भी अलग है, आने के लिए अलग रास्ता है। तो उस दिन जो जाने वाला जो 2 जंक्शन 2 रास्ते थे उसको काट दिया गया है ना, उसको एक को बंद कर दिया गया और इसी एक ही से घुसाया गया। क्यों? क्योंकि वहां पे सुरक्षा कर्मी कम थे, है ना। सुरक्षा कर्मी